बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पार्ट 3 ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पहले हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ कम्युनिटी, फिर हमने पढ़ा व्हाट इज़ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, और फिर टाइप्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कुछ करेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये सब हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कहाँ से आया, कैसे आया और कब आया, ये सब हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, 4 स्टेजेस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ डेवलपमेंट। कम्युनिटी हेल्थ जो है ना, ये 4 स्टेजेस में डेवलप हुआ है। फर्स्ट नंबर जो था ना, वो था अर्ली केयर, होम केयर। सिर्फ होम केयर हुआ करता था फर्स्ट, और वो था कब, बिफोर मिड ऑफ 18th सेंचुरी। 1800 के टाइम में जो होम केयर, जो कम्युनिटी हेल्थ थी, वो सिर्फ होम केयर तक प्रोवाइडेड था। फिर बाद में 1800 से लेकर 1900 तक को क्या आया, डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग आया। फिर उसके बाद कुछ डेवलपमेंट आई तो पब्लिक नर्सिंग बना, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग। और अब जो प्रेजेंट वाला है, यानी 1900 से लेकर अभी तक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग चल रहा है। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करेंगे एक 1 by 1 को थोड़े डिटेल से। अर्ली होम केयर नर्सिंग या अर्ली होम केयर स्टेजेस बिफोर मिड 1800। 1800 से पहले, यानी मिड ऑफ 1800 से पहले तो क्या था, होम केयर नर्सिंग था। होम केयर नर्सिंग को कहाँ से आया, कैसे आया, ये सब हम डिस्कस करेंगे। फॉर मेनी सेंचुरीज फीमेल फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स अटेंडेड टू द सिक एट होम। जो बीमार होता था वो घर पे रहता था, और उसके मतलब उसके केयर के लिए उसके फ्रेंड्स आते थे, या उसके फैमिली मेम्बर्स होते थे, या कुछ और फीमेल मेम्बर्स वगैरह होते थे जो कि उसके केयर के लिए आते थे घर। द फोकस ऑफ दिस केयर वॉज टू रिड्यूस सफरिंग एंड प्रमोट हीलिंग। ये जो सारा केयर था, ये जो सारा फोकस हुआ करता था, ये क्या था, ये सिर्फ इसलिए था कि उसका जो हेल्थ है, जो बीमार बंदा है, उसका जो हेल्थ है वो प्रमोट हो जाए या वो जल्दी से रिकवर हो जाए। फोकस ऑफ दिस केयर वॉज टू रिड्यूस सफरिंग एंड प्रमोट हीलिंग। अच्छा जी, ये जो सारा फोकस हुआ करता था, या ये जो सारा केयर हुआ करता था उस सिक पेशेंट के लिए या उस बीमार बंदे के लिए, तो ये क्यों करता था ये सब, ताकि उसका जो हेल्थ है वो प्रमोट हो जाए या उसका जो हेल्थ है वो जल्दी से रिकवर हो जाए। द अर्ली रूट्स ऑफ होम केयर नर्सिंग बिगिन विथ रिलीजियस एंड चैरिटेबल ग्रुप। अच्छा जी, ये जो सारा होम केयर था, ये जो भी आता था, बंदी आता था, कोई फीमेल आती थी और घर में उस बंदे को जो बीमार था उसको केयर प्रोवाइड करती थी, तो ये क्या था, ये तो या तो मतलब मुफ्त में दिया करता था, और क्या था, एक रिलीजियस मतलब जैसे कि अब ये जो क्रिश्चियंस लोग हैं, इसका ये नर्सिंग जो प्रोफेशन है या ये जो नर्सिंग केयर है, ये क्यों प्रोवाइड करते हैं, वो लोग अपना इबादत समझते हैं। इस प्रोफेशन को या नर्सिंग केयर को वो लोग अपने इबादत समझते हैं। तो ये रिलीजियस एंड चैरिटेबल, मतलब ये एक हैराती ग्रुप थे जो कि क्या करते थे, मुफ्त पे केयर प्रोवाइड करते थे। दिस स्टेज वाज इन द मिडिस्ट ऑफ this deplorable conditions and response to them that Florence Nightingale 1820 to 1910 began her work। इस कंडीशन में, इस परेशानी वाली कंडीशन में, इस मतलब ये बहुत ही परेशान वाला कंडीशन था, ये बहुत ही हपा होने वाला कंडीशन था। तो इस कंडीशन में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपना काम शुरू किया। कब, 1820 से लेकर 1910 तक। 1820 में वो पैदा हुए और 1910 में वो वफात पा गई। तो इस वक्त में उसने अपना काम शुरू किया और एक बहुत ही अच्छा नर्सिंग सिस्टम प्रोवाइड किया। फिर बाद में आया डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग। अच्छा जी, फिर बाद में आया डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग, जो कि मिड ऑफ 1800 से लेकर 1900 तक क्या आया, डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग आया। मतलब होम केयर नर्सिंग के बाद थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया नर्सिंग में, और वो था डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग। डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग वाज द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विजिटिंग नर्सिंग। अच्छा जी, फिर जो है ना विजिटिंग नर्सिंग स्टार्ट हुए,
इस ये स्टेज जो है ना, ये क्या था, थोड़ा सा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में थोड़ा चेंजेस आया, थोड़ा डेवलपमेंट आया। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन था, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन था, जो कि नर्सिस थे, कुछ नर्सिस थे, पीप्स, एक औरत है, एक वुमेन है 58 एडी में, जिसने एक ग्रुप बनाया था, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। और वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता था, डिस्ट्रिक्ट विजिटिंग करता था, मतलब डिस्ट्रिक्ट पे विजिटिंग करता था और वहाँ के हेल्थ को जो बीमार लोग थे उसका क्या करते थे, हेल्थ को प्रमोट करते थे। ऑल थर्ड डिस्ट्रिक्ट नर्सिस प्राइमरी केयर, ये एक प्राइमरी केयर प्रोवाइड करता था फॉर द सिक, जो कि बीमार लोग थे उसको प्राइमरी केयर प्रोवाइड करता था। दे आल्सो taught cleanliness and wholesome living to their patients even in the early period। अच्छा जी, ये लोग सफाई को पसंद करते थे, मतलब सफाई का बहुत ख्याल रखते थे और सफाई को प्रोवाइड करते थे, अपने पेशेंट का बहुत ख्याल रखते थे और अपने पेशेंट का केयर करते थे और उसका हेल्थ प्रमोशन करते थे। नाइटिंगेल रेफर्स टू देम एज हेल्थ नर्सिस। नाइटिंगेल ने उन लोगों को या उन ऑर्गेनाइजेशन को क्या नाम दिया, हेल्थ नर्स नाम दिया। दिस एर्ली एम्फेसिस ऑन प्रिवेंशन एंड हेल्थ नर्सिंग बिकम one of the distinguished features of district nurses and later the public health nurses as a specialty। ये नर्सिंग जो है ना, ये एक क्या बना, ये एक प्रिवेंशन बना, मतलब उन बीमारों के लिए प्रिवेंशन बना, उन लोगों जो बीमार लोग थे उनके लिए प्रिवेंशन बना। और उसके हेल्थ का क्या, हेल्थ नर्सिंग बिकेम वन ऑफ द डिस्टिंग्विश। हेल्थ नर्सिंग जो है ना, ये एक बहुत अच्छा फीचर साबित हुआ डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग के लिए। एंड लेटर द पब्लिक हेल्थ नर्सिंग एज ए स्पेशलिटी, और बाद में पब्लिक हेल्थ नर्सिंग जो है ना उसमें स्पेशलिटी आया। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे, जो कि क्या थे, प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग में कुछ प्रॉब्लम थे। एक तो ये था कि वहाँ पे क्या था, इमाइग्रेंट इंक्रीज नंबर ऑफ इमाइग्रेंट। वहाँ के लोग जो है ना वो क्या थे, दखल मकानी ज़्यादा करते थे, मतलब वो किसी और जगह से ज़्यादातर लोग क्या यहाँ पे शिफ्ट हो जाते थे, बहुत ज़्यादा लोग आते थे वहाँ पे। क्राउड सिटी स्लम्स थे, बहुत ज़्यादा लोग थे वहाँ पे। और क्या थे, इनएडिक्वेट सैनिटेशन प्रैक्टिसेस, उसका जो सैनिटेशन था वो भी सही नहीं था, इनएडिक्वेट था, मतलब सही तरीके से नहीं हुआ था, अनसेफ एंड अनहेल्थी वर्किंग कंडीशन, उसका जो वर्किंग कंडीशन था वो भी अनसेफ था, सेफ नहीं था और अनहेल्थी था, मतलब सही से केयर प्रोवाइड नहीं करता था, या सही से वो जगह साफ नहीं थी, या सही से सफाई नहीं हुआ करती थी। अच्छा जी, nevertheless nursing educational program at that time did not truly prepare district nurses to cope with their patients multiple health and social problems। अच्छा जी, वहाँ उस टाइम पे कुछ मल्टीपल हेल्थ और सोशल प्रॉब्लम्स भी थे, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स आए थे। एजुकेशन का भी प्रॉब्लम था, मतलब वहाँ के नर्सिंग एजुकेशन प्रोग्राम भी सही थे नहीं थे, मतलब वहाँ पे उस डिस्ट्रिक्ट पे सही से नर्सिंग एजुकेशन प्रोग्राम भी प्रोवाइड नहीं था, मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी थे एंड सोशल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा थे। डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग के बाद कुछ प्रमोशन आया नर्सिंग में, जो कि बना क्या, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग। पब्लिक हेल्थ नर्सिंग एक ट्रेनिंग था जो कि 1900 से लेकर 1970 तक था। बाय द टर्न ऑफ द सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग had broadened its focus to include the health and welfare of the general public, not just the poor। अच्छा जी, ये जो नर्सिंग था, ये जो पब्लिक हेल्थ नर्सिंग था, ये सिर्फ पुअर लोगों के लिए नहीं था। जो डिस्ट्रिक्ट और होम केयर नर्सिंग था वो सिर्फ पुअर पीपल के लिए था। लेकिन ये जो बाद में कुछ इम्प्रूवमेंट आया तो ये एक और नर्सिंग बनाया, एक नर्सिंग ग्रुप बना, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, जो कि क्या था, ये सिर्फ पुअर लोगों के लिए नहीं था, बल्कि ये जनरल पब्लिक के लिए था, सब लोगों के लिए था, लिलियन डी वॉल्ड 1867 to 1940 कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक हेल्थ नर्सिंग वर इनॉर्मस। अच्छा जी, उसके ये एक लेडी थी लिलियन डी वॉल्ड, उसके दौर में क्या था, बहुत सारा कंट्रीब्यूशन आया था पब्लिक हेल्थ नर्सिंग में, जो कि बहुत ही काम आया था। हर ड्राइविंग कमिटमेंट वाज वर्स नीडी पॉपुलेशन। ये सिर्फ वर्स मतलब जो नीडी पॉपुलेशन थे, मतलब जो पेशेंट्स थे, उसके लिए ये उसका क्या था, उसके लिए ये पब्लिक हेल्थ नर्सिंग यूज़ करता था, या उसके लिए उसको पब्लिक हेल्थ नर्सिंग प्रोवाइड करता था।
World emphasized on illness prevention and health promotion through health teaching and nursing intervention, as well as her uses of epidemiological methodology establishment these action as hallmarks of पब्लिक हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिस अच्छी प्रैक्टिस। वार्ड जो है ना, ये उसका काम क्या था? उसका काम ये था कि उसके जो इलनेस है उसकी प्रिवेंशन करे, हेल्थ प्रमोशन करे और हेल्थ टीचिंग एंड हेल्थ इंटरवेंशन के ज़रिए इसको यूज़ करे और जो बीमारी है उसका क्या निकाले, इसका हल निकाले, उसकी बीमारी को एम्फसाइज करे या उसकी बीमारी को पहचाने, उसकी बीमारी को ऑर्गेनाइज करे और उसको उसका जो पब्लिक हेल्थ है उसको क्या करे, उसका जो हेल्थ है उसको प्रमोट करे या उसको रिकवर करे। बाद में आया पब्लिक हेल्थ नर्सिंग के बाद आया कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जो कि 1970 से लेकर अभी तक चल रहा है टू प्रेजेंट। वाइल पब्लिक हेल्थ नर्सिंग कंटिन्यू देयर वर्क एंड पब्लिक हेल्थ। अच्छा जी, इसके बाद पब्लिक हेल्थ नर्सिंग पे भी अपना काम कंटिन्यू रखा था, मतलब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बाद भी पब्लिक हेल्थ नर्सिंग था और उसने अपना काम पर कंटिन्यू रखा था। इन द पब्लिक हेल्थ to late 1960 and early 1970 तक many other nurses not necessary practicing public health। बाकी नर्सों के लिए ये ज़रूरी नहीं था कि वो पब्लिक हेल्थ को ज्वाइन करे या पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिसिंग करे, were based on in the community। कम्युनिटी के बेस पे क्या था, पब्लिक हेल्थ का मतलब प्रैक्टिस करना ज़रूरी नहीं था। देयर प्रैक्टिस सेटिंग इंक्लूड कम्युनिटी बेस्ड क्लिनिक। ये कम्युनिटी बेस्ड क्लिनिक पे इसका प्रैक्टिस जो था ना वो कम्युनिटी बेस्ड क्लिनिक पे होता था, डॉक्टर ऑफिस या वर्क साइट्स पे या स्कूल एटसेट्रा पे। टू प्रोवाइड अवेलेबल डेट एंड एनकम्पास्ड ऑल नर्सेज इन द कम्युनिटी। द कन्फ्यूजन वॉज लेड टू एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन पब्लिक हेल्थ नर्सिंग एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। जब ये मतलब जब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आया तो एक कन्फ्यूजन आया लोगों के जहनों में कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक हेल्थ नर्सिंग एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, क्योंकि ये दोनों तो सेम चीज़ थे। तो अच्छा जी, तो पब्लिक हेल्थ नर्सिंग viewed as a part of community health nursing was described as general practices। पब्लिक नर्सिस कन्फ्यूजन आया कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पब्लिक हेल्थ नर्सिस एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिस। तो पब्लिक हेल्थ नर्सिस जो है ना ये एक ब्रॉडर टर्म है एज़ कम्पेयर टू कम्युनिटी हेल्थ नर्सिस। पब्लिक हेल्थ नर्सिंग जो है ना ये एक पार्ट है किस चीज़ का, व्यूड एज अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक पार्ट है, वाज डिस्क्राइब अ जनरलिस्ट प्रैक्टिस, जो कि जनरलिस्ट प्रैक्टिस था, मतलब जनरल लोगों के लिए प्रैक्टिस यूज़ होता था फॉर नर्सिस प्रिपेयर्ड विद बेसिक पब्लिक हेल्थ कंटेंट एट at the baccalaureate level and a specialized practice for nursing prepared and the public health at the master level or beyond। अच्छा जी, ये जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है ये क्या था, ये एक बैचलर लेवल पे था, मतलब एक डिग्री के लेवल पे था। 1980 तक भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, मतलब ये कंफ्यूजन कंटिन्यू था विद सम इश्यूज अनरिजॉल्व इवन टुडे। विद सम इशू अनरिजॉल्व इवन टुडे, अभी तक भी वो इशू क्या अनरिजॉल्व है, मतलब सॉल्व नहीं हुआ है। मतलब पब्लिक हेल्थ नर्सिंग जो है ना ये क्या था, ये एक नर्सिंग था, एक ऐसा नर्सिंग था जो कि क्या करता था, जो कि अप्लाई करता था, ये यूज़ होता था किस चीज़ के लिए, प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन, लोगों के हेल्थ के प्रोटेक्शन और प्रमोशन के लिए। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एज यूज्ड, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग भी इसी तरह से एक नर्सिंग था जो कि साइनोनिमसली कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में बिल्कुल इसी तरह का एक नर्सिंग था जो कि क्या था, पब्लिक हेल्थ नर्सिस एंड रेफर्स टू स्पेशलाइज्ड पीपल। ये एक स्पेशलाइज्ड लोगों के लिए यूज़ होता था, ये एक स्पेशलाइज्ड लोगों के लिए यूज़ होता था, स्पेशलाइज्ड पॉपुलेशन के लिए यूज़ होता था, जो कि फोकस करता था नर्सिंग प्रैक्टिस पे और अप्लाई होता था किस चीज़ पे, पब्लिक हेल्थ पे, पब्लिक हेल्थ साइंसेस पे एज वेल एज नर्सिंग सर्विसेज पे। अब है समरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कैसे डेवलप हुआ था, इसका सारा समरी, एक छोटा सा समरी हम डिस्कस करेंगे। अर्ली होम केयर स्टेज, फर्स्ट स्टार्ट हुआ था होम केयर स्टेज से, जो कि मिड ऑफ 1800 से स्टार्ट हुआ था, जो कि क्या था, फोकस करता था सिक और पुअर लोगों पे, मतलब जो गरीब लोग थे, जो बीमार लोग थे, सिर्फ उस पर
फोकस करता था। नर्सिंग इंटरवेंशन और नर्सिंग ओरिएंटेशन उसका क्या था? नर्सिंग ओरिएंटेशन ऐसा था कि वो इंडिविजुअल थे, एक ग्रुप में थे या इकट्ठा करते थे। सर्विसेज जो है ना वो कोरेटिव का था। कोरेटिव मतलब टोटकों पे या इलाज पे वो ठीक करता था लोगों को। एजेंसीज था क्या था? एक ले एजेंसी था, एक रिलीजियस आर्डर था, जैसे कि अभी तक भी रिलीजियस है कि ये जो कौन से लोग हैं, ये जो क्रिश्चियंस लोग हैं ये अभी भी रिलीजियस तौर पर मतलब अपने ये जो नर्सिंग है इसको अपना इबादत समझते हैं। फिर बाद में आया डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग। डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग आया मिड ऑफ 1800 से लेकर 1900 तक, जो कि फोकस करता था किस चीज़ पे? नर्सिंग सिक लोगों पे, जो बीमार लोग थे, और पुअर लोगों पे। नर्सिंग ओरिएंटेशन बाद में आया। नर्सिंग ओरिएंटेशन ऐसा था कि वो इंडिविजुअल था। फिर सर्विसेज आया जो कि कुरेटिव था, वही इसी तरह से, लेकिन एक चेंज इसमें आया था जो कि क्या था? प्रिवेंटिव था। फिर एजेंसी जो है ना वो वॉलंटरी थे एंड सम गवर्नमेंट एजेंसी थे। फिर उसके बाद कुछ डेवलपमेंट आए नर्सिंग में जो कि तब्दील हुआ पब्लिक हेल्थ नर्सिंग में। पब्लिक हेल्थ नर्सिंग जो है ना वो 1900 से लेकर 1970 तक था। उसका जो फोकस था वो सिर्फ नीडी पब्लिक, यानी जो जिस लोगों को ज़रूरत था हेल्थ केयर के लिए या नर्सिंग के लिए, तो उसके लिए था, एंड जनरल पब्लिक के लिए था। नर्सिंग ओरिएंटेशन क्या था? नर्सिंग ओरिएंटेशन जो है ना वो फैमिली था, एंड सर्विस जो है ना वो लेस कोरेटिव था लेकिन प्रोमेंटिव था। एजेंसी जो है ना वो वॉलंटरी थे एंड सम गवर्नमेंट एजेंसीज थे। फिर आया कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है ना वो 1970 से लेकर अभी तक जो नर्सिंग चल रहा है, अभी जो नर्सिंग अप्लाई हो रहा है, अभी जो ये नर्सिस है ये क्या है? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आते हैं। फोकस क्या था? टोटल पॉपुलेशन पे फोकस था। मतलब इसमें कोई भी अब नीडी पुअर या कोई जनरल लोग नहीं थे या जनरल पब्लिक नहीं थे, सिर्फ क्या था? सारे लोगों पे जो फोकस जो है ना वो सारे लोगों पे है, सारी पॉपुलेशन पे है। नर्सिंग ओरिएंटेशन इसका था पॉपुलेशन पे फोकस करना। सर्विस क्या था? हेल्थ प्रमोशन था, हेल्थ को प्रमोट करना, एंड इलनेस से प्रिवेंशन या इलनेस से प्रिवेंट होना। एजेंसीज क्या थे? एजेंसी जो है ना इसमें शामिल है मेनी काइंड्स ऑफ एजेंसीज हैं, एंड इंडिपेंडेंट प्रैक्टिसेस है, जैसे कि ईदी फाउंडेशन वगैरह, ये सब अभी भी इसमें शामिल है, इस एजेंसीज में शामिल है। चलो जी, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि नर्सिंग का हिस्ट्री कहाँ से आया, कैसे आया, और जो होम केयर नर्सिंग था उसमें तब्दीली आई, फिर डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग में, फिर डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग में तब्दीली आई पब्लिक हेल्थ नर्सिंग में, और पब्लिक हेल्थ नर्सिंग से अभी क्या आया? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है ना वो नर्सिस है जो कि अभी भी वो नर्सिंग है जो कि अभी भी चल रहा है। चलो जी, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। सब्सक्राइब और चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।